परमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनं वोच्छम्। इस कर्मकांड में 9 अधिकार है तथा सभी अधिकार स्वतंत्र है। प्रत्येक अधिकार के साथ साथ मंगलाचरण है। इस दूसरे बंधोदय सत्व अधिकार में 87 से 357 पर्यंत 271 गाथाओं द्वारा बंध के भेद, गुण स्थान, मार्गणा स्थान की अपेक्षा बंध त्रिभंगी, उद्य त्रिभंगी, उदीर्णा त्रिभंगी, सत्व त्रिभंगी आदि का वर्णन है। अब बंध उदय सत्व नामा दूसरे अधिकार को कहने के पूर्व आचार्य मंगलाचरण पूर्वक उसके कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। णम्यूणणे चंदम असहाय परक्रमं महावीरं बंधुदय सत्यजुत्तम ओघादेशेथवं वोच्छम्। नेमिचंद असहाय पराक्रम महावीर को कर वंदन। बंध उदय सत्ता स्तव का ओघादेश करु वर्णन। 87 चंद्रमा के समान शीतल और सुखद प्रकाश देने वाले नेमिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। वे बिना किसी बाह्य साधन के अपने आत्मस्वरूप से ही प्रकाशमान है, इसलिए उन्हें असहाय पराक्रमी कहा गया है, अर्थात जिन्हें किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। वे रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की अभेद शक्ति से युक्त है। यही उनकी वास्तविक आंतरिक महिमा है। यहां महावीर शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में हुआ है। वीर वह है जो आत्मबल से कर्मों पर विजय प्राप्त करता है, और महावीर वह है जो इस कार्य को महानता एवं पूर्णता के साथ संपन्न करता है। यहां महावीर नेमिनाथ भगवान के लिए कहा है। जो नेमिनाथ भगवान असहाय पराक्रम वाले हैं और महावीर है, उनको मैं नमस्कार करता हूं। और नमस्कार करके कर्म के बंध, उदय और सत्व को इन गुण स्थान और मार्गणा स्थानों में घटित कर कहेंगे। ये प्रतिज्ञा आचार्य देव इस गाथा में कर रहे हैं। जीव के दर्शन और चारित्र की तारतम्य रूप स्थान है, वे गुण स्थान है, तथा जिन भावों के द्वारा जीव को खोजा जाता है वो मार्गणा है। ओघ संक्षेप, समास, सामान्य, संक्षिप्त, गुणस्थान, आदेश, विस्तार, व्यास, विशेष, विस्तृत, मार्गणा स्थान ये एकार्थवाची शब्द है। स्वयं आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जीवकांड में इन गुण स्थान और मार्गणा स्थान का विस्तार से वर्णन कर आए हैं। आत्मविस्तार से तो वहां से ही जानना आवश्यक है। प्रस्तुत विषय समझने में सरलता रहे, इस दृष्टि से यहां उनका भेदों सहित नाममात्र उल्लेख करते हैं। वो इस प्रकार है। गुण स्थान के 14 भेद है। वे क्रमानुसार इस प्रकार है: मिथ्यात्व, सासादन, सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र, अविरत सम्यक्त्व, देशविरत, प्रमत्तविरत, अप्रमत्तविरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांपराय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली और अयोग केवली। मार्गणा स्थान के भी 14 भेद है। वे अपने प्रभेदों सहित क्रमानुसार इस प्रकार है: 1 गति, इसके नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवीय 4 भेद है। 2 इंद्रिय, इसके एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर्थंद्रिय और पंचेंद्रिय ये 5 भेद है। 3 काय, इसके पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस्कायिक ये 6 भेद है। 4 योग, इसके सत्य, असत्य, उभय, अनुभय संबंधी 4 मनोयोग, सत्य, असत्य, उभय, अनुभय संबंधी 4 वचन योग और औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र तथा कार्मण ये 7 का योग। इस प्रकार 15 भेद है। 5 वेद, इसके पुरुष, स्त्री और नपुंसक ये 3 भेद है। 6 कषाय, इसके क्रोध, मान,
माया और लोभ ये 4 भेद है। 7 ज्ञान, इसके कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, विभंगावधि, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्यय और केवल ये 8 भेद है। 8 संयम, इसके असंयम, देश संयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय और यथाख्यात ये 7 भेद है। 9 दर्शन, इसके चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल ये 4 भेद है। 10 लेशा, इसके कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल ये 6 भेद है। 11 भव्य, इसके भव्य और अभव्य ये 2 भेद है। 12 सम्यक्त्व, इसके मिथ्यात्व, सासादन सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक सम्यक्त्व ये 6 भेद है। 13 संज्ञेय, इसके संज्ञेय और असंज्ञेय ये 2 भेद है। 14 आहारक, इसके आहारक और अनाहारक ये 2 भेद है। विशेषण विशेष के स्थान परिवर्तन से इस गाथा के नमस्कार परक विविध अर्थ मिलते होते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। 1 नेमिनाथ भगवान को नमस्कार। असहाय पराक्रम वाले अन्य की सहायता से निरपेक्ष बटा पूर्ण सामर्थ्य संपन्न पराक्रम नेमिनाथ भगवान को नमस्कार कर बंध। उदय सत्व के प्रतिपादक स्तव को गुण स्थान और मार्गणा स्थान में कहूंगा। 2 महावीर भगवान को नमस्कार। वर्तमान में धर्म चक्र की धुरी स्वरूप धर्म तीर्थ के प्रवर्तक, चंद्रमा के समान आह्लाददायक, असहाय पराक्रम वाले भगवान महावीर को नमस्कार कर बंध। उदय सत्व के प्रतिपादक स्तव को गुण स्थान और मार्गणा स्थान में कहूंगा। 3 24 तीर्थंकरों को नमस्कार। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक, चंद्रमा के समान आह्लाददायक, असहाय पराक्रम वाले महान 24 तीर्थंकरों को नमस्कार कर बंध। उदय सत्व के प्रतिपादक स्तव को गुण स्थान और मार्गणा स्थान में कहूंगा। 4 चंद्रप्रभ भगवान को नमस्कार। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक, असहाय पराक्रम संपन्न, महान वीर या महान विशिष्ट अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी को देने वाले, उसे प्रकट करने का उपाय बताने वाले चंद्रप्रभ भगवान को नमस्कार कर बंध। उदय सत्व के प्रतिपादक स्तव को गुण स्थान और मार्गणा स्थान में कहूंगा। 5 जिनवाणी को नमस्कार। पंचम काल में धर्मरूपी चक्र की धुरी स्वरूप, चंद्रमा के समान आह्लाददायक, महान विशिष्ट अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी को प्रकट करने का उपाय बताने वाली, अभी स्वयं से ही प्रमाणित, परा उत्कृष्ट, क्रमज्ञान बंध। उदय सत्व की प्रतिपादक स्तव जिनवाणी को नमस्कार कर बंध। उदय सत्व के प्रतिपादक स्तव को गुण स्थान और मार्गणा स्थान में कहूंगा। इसी प्रकार से और भी अनेक अर्थ इस गाथा के किए जा सकते हैं। प्रत्येक विषय का विस्तार गुण स्थान और मार्गणा स्थान के माध्यम से करने का कारण, संवर, निर्जरा आदि तत्वों की विशेष जानकारी के लिए गुण स्थान आदि के माध्यम से प्रत्येक विषय का विस्तार किया जाता है। इससे देव, शास्त्र, गुरु के स्वरूप की विशद जानकारी होती है। हमें अपनी भूमिका का भी स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। अपने उपयोग को अशुभ में जाने से बचाने के लिए, विशुद्ध बनाने के लिए भी ये विस्तार विशेष उपयोगी है। आते इन माध्यमों से विषय का विस्तार किया जाता है। गोमटसार कर्मकांड गाथा 87 मंगलाचरण का स्वरूप की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या विकास जी छाबड़ा के व्याख्यान और ब्रह्मचारी बहन कल्पना जी की कर्मकांड विवेचना के आधार से तैयार करी है। जिनवाणी माता की जय।